बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुज़म्मिल इजाज़ हेयर और इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जिसको आप किसी भी किस्म की जो शॉप है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट एंड सेल सिस्टम है। आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड करके प्रोडक्ट्स वगैरह और सेल कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल का जो हमने जो है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर हमने फंक्शंस बहुत ज़्यादा डाले हैं और इसलिए इसको थोड़ा यूज़ करना आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन एक दफ़ा आप यूज़ टू हो गए तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसके फीचर्स वगैरह आप इसकी वेबसाइट momopos.net से जो है देख सकते हैं सारी चीज़ें। आप इसको ज्वेलरी शॉप, किसी भी किस्म के रेस्टोरेंट वगैरह शॉप, कोई भी हो गया, स्कूल वगैरह, बुक डिपो हो गया, किसी तरह की शॉप के ऊपर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो $90 है और पाकिस्तानी तकरीबन ये आपको जो है 15,000 रुपये में ये बनता है। आप करंट रेट जो है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं कि जो USD का जो रेट है उसके ऊपर ये चल रहा है। इस सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि एक लाइफ टाइम है। आपने सिर्फ एक दफ़ा बाय करना है और आप पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लाइसेंस की वाला सिस्टम नहीं है, कोई अपग्रेड वाला सिस्टम नहीं है। इसके अलावा अनलिमिटेड इंस्टॉलेशन है, जितने मर्जी कंप्यूटर हैं उसके ऊपर इंस्टॉल करें। कोई जितनी मर्जी शॉप्स हैं एक दफ़ा बाय कर लें और जितनी मर्जी शॉप्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर शॉप के लिए अलग बाय कर लें, लेकिन आप जो है वो इसको एक को हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने या इंस्टॉल करने में कोई मसला आएगा तो हम टीम व्यूवर के थ्रू आपकी हेल्प करेंगे। मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप कहीं भी हमें रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी जो है वो हेल्प करूँगा। आए मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर को को रन करने के लिए कुछ ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर होने चाहिए। अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये .NET जो है वो तो उसके अंदर इंस्टॉल ही होता है। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर जो है SQL सर्वर कॉम्पैक्ट, ये इंस्टॉल होना आपके अंदर ज़रूरी है। इसके अलावा क्रिस्टल रिपोर्ट जो है वो भी यूज़ होना जो है वो ज़रूरी है। अब अगर आप कंप्यूटर के अंदर आप विंडो 32 बिट यूज़ कर रहे हैं तो 32 बिट के लिए इंस्टॉल कर लेंगे। अगर 64 है तो वो 64, और ये फ़ॉन्ट है ये आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको इंस्टॉलेशन में मसला आता है तो वो हम आपको टीम वीवर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हम आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके आपको चला कर देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अपनी विंडो ड्राइव के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे। जिस ड्राइव के अंदर विंडो पड़ी हुई है आपकी, यानी कि C ड्राइव के अंदर पड़ी होती है अक्सर विंडो, तो उसमें ये आप इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेमो। सबसे पहले जैसे ये सॉफ्टवेयर आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपके पास ये जो है वो लॉगिन मांगेगा। तो इसका सुपर एडमिन और पासवर्ड है 12345। ये इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिया हुआ है, आप इसको आसानी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऑन नहीं है। ये देखें, अगर आपने शुरू में देखा होगा तो हम सुपर एडमिन के अंदर ऐड, तो हम सुपर एडमिन है, इसका मतलब है कि मेन कंट्रोल हमारे पास है। तो फर्स्ट टाइम जैसे आप सॉफ्टवेयर रन करेंगे आपने परमिशन सेट करनी होगी कि जो सुपर एडमिन है वो क्या क्या काम कर सके। तो यहाँ पे आकर परमिशन मैंने सेट की, यहाँ से आपने आना है एडमिनिस्ट्रेशन और परमिशन के अंदर। यहाँ से आपने सारे चेक कर देने हैं, क्योंकि मैं सुपर एडमिन हूँ, दुकान का मालिक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे फंक्शन यूज़ कर सकूँ। ये इसलिए है कि अगर कोई एम्प्लॉयर या कोई मुलाजिम आपने रखा हुआ है और चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर यूज़ करे, तो आप वहाँ यहाँ से ऑप्शन उसके लिए बंद कर सकते हैं।
इसका फ़ायदा ये होगा कि वो कोई चीज़ आपकी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऑप्शन वगैरह, और इसका से ये होगा कि डाटा वगैरह डिलीट होने से आप बचा सकते हैं। तो ये मैंने इसको जो है वो सबमिट कर दिया है और ये डाटा जो है वो सेव हो गया। अब हम सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जो है क्या, दोबारा हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं यहाँ पे ये दोबारा जो है सॉफ्टवेयर रन होगा। अब आप देखें कि सारे ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने परमिशन दी हुई है कि सारे जो ऑप्शन है मैं यूज़ कर सकूं। यही सेम फंक्शन जो हैं वो इधर भी दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपने जैसे ही सेट कर लेना है, यहाँ पे आपने बेसिक्स में आना और बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है। बिजनेस नेम जो है वो आप अपनी शॉप का नेम दे सकते हैं। मैं शॉप का नेम दे देता हूँ मुजम्मिल शॉप, और एड्रेस कोई दे देता हूँ सी। कॉन्टेक्ट पर्सन जो है वो कुछ दे देता हूँ। टेलीफोन नंबर जो है वो, सारी चीज़ें मैं रैंडम पुट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपनी जो शॉप की चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। स्लोगन अगर देना चाहते हैं तो शॉप का होता है, क्योंकि ये बाहर के कंट्री के हिसाब से बनाया गया है तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसके हिसाब से ये भी यहाँ पे मैं पीपी दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो है एक सप्लायर और एक कस्टमर हमने ऐड करना है। सप्लायर जो है जो आपको माल डिलीवर करता है, आप उसके लिए यहाँ पे बना सकते हैं कि कौन सा किसने चीज़ हमें दी, और साथ उसकी पिक्स भी लगा सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई के अंदर अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने परमिशन में आपको दिखाया कि आप हर बंदे को अलग परमिशन दे सकते हैं कि वो क्या क्या काम करे, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉई ऐड कर सकते हैं जो आपकी शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको ऐड करके उनको परमिशन दे सकते हैं कि ये ऑप्शन वो यूज़ कर सकें। फिर वो अपनी लॉगिन डिटेल के साथ जैसे ही लॉगिन होंगे तो वो सिर्फ वही ऑप्शन जो हैं वो यूज़ कर सकें जिनको आपने उनको बताया हुआ है। नेक्स्ट जो आता है वो है, हम ऐड करते हैं सप्लायर। तो सप्लायर पाकिस्तान में क्योंकि सप्लायर लोग नहीं इतना वो मल्टीपल आ रहे होते हैं, तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि वो हर जो है सप्लायर की इंफॉर्मेशन अपने पास रखें। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर डमी यूज़ करते हैं, कोई अपने पास से एक लिख देते होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कुछ दे देता हूँ, ठीक है। जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे SUP नेम दे देता हूँ, ठीक। एड्रेस भी इसका मैं यही रहने देता हूँ, फ़ोन नंबर, और ये इसकी यहाँ से आप दे सकते हैं। यहाँ से आपने एक्टिव यहाँ से करना है क्योंकि ये जो है हमारा एम्प्लॉय जो है वो, यहाँ पे आप पिक्स लगा सकते हैं। ये पिक्स का साइज़ है, उसके अगर आप पिक लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। ऐड हो गया। अब हम जो है कस्टमर ऐड करते हैं। बाहर के मुल्क में इस तरह होता है कि हर शॉपकीपर जो कस्टमर आ रहा होता है उसकी डिटेल उस सेव कर रख लेते हैं। उनको पता चलता है कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, ये नहीं है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ चलती है। पाकिस्तान में भी ये काम यूज़ होता है। सब ने डेमो के नाम से दिया होता है ज़्यादातर, तो आप या वैसे सुपर यूज़र के नाम से कुछ अपने पास से कुछ बना लेते हैं, ठीक है, और वही सब के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर वो देते हैं। यहाँ पे आप अपने कस्टमर की जो पिक है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी एक्टिव करना मैं भूल गया, यहाँ पे एक्टिव आप करेंगे और सेव करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर ऐड करेंगे। अपना ऐड करेंगे डाटा, डाटा से मुराद अपने प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम एटम इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी हम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगरी फॉर एग्जांपल बनाना चाहता हूँ ऑल के नाम से, कि जितनी प्रोडक्ट हो इसी कैटेगरी के साथ आए। आप कैटेगरी अलग अलग कर सकते हैं, लाइक सोडा, उसमें सारे सोडे की बोतलें आ जाएंगी, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप खुद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल किया, सेव कर देता हूँ।
और ये आप देखें आल आ गया। अब यहाँ पे आप एटम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सप्लायर नेम जो आपने ऐड किया था वो आ गया कि ये एटम किस सप्लायर ने हमें प्रोवाइड किया है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। एटम नेम यहाँ पे दे सकते हैं, मैं देता हूँ कोका कोका कोला, राइट। कुछ भी आप दे सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप ये बार कोड के लिए है, ये आप ऑटोमेटिक ही रहने दें तो अच्छा है। यहाँ पे आप क्वांटिटी दे सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मैं देता हूँ 50 के 50 पीस मेरे पड़े हैं। यूनिट आप खुद सेट कर सकते हैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करके। तो मैं यहाँ से जो है पीसी कर देता हूँ, पीस भी लोग कहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। जो सेलिंग कॉस्ट इसके ऊपर है वो मैं कर देता हूँ 50, और मैं सेल कर रहा हूँ 20 के अंदर, सॉरी कॉस्ट इसकी 50 और मैं सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 60 के अंदर, 10% का जो है वो फिट है। तो इसके अंदर मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ कि ये जो हमारी है प्रोडक्ट वो अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसकी इमेज ऐड करता हूँ, तो इमेज ऐड करने के लिए ये चीज़ आ गई। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हुई हैं। इमेज का जो साइज़ है अपनी मर्जी से स्क्वायर के अंदर रख सकते हैं। अच्छा, ये बुक डिपो वगैरह के लिए भी आप बुक्स की जो इमेज है ना वो भी आप लगा सकते हैं। 116 मल्टीप्लाई बुक्स बाई 16 की रखी हुई है पिक्चर्स, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने उठा के ये लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेव कर दी। ये यहाँ पे आपने सॉरी यहाँ पे जो वेट है वो 0% देना है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो। सेव हो गया, ठीक हो गया, ये हो गया सेव। हम एक और एटम ऐड कर लेते हैं। एटम का नेम जो है पेप्सी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑटो रहने देता हूँ, यहाँ पे 90 सी। और यूनिट आप कोई भी रख सकते हैं, हर चीज़ का यूनिट अलग होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी आपने कि क्या है। और सेलिंग प्राइस जो है जो मैं सेल कर रहा हूँ वो मैं 50 का कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट 40 है। ये यूज़ नहीं करने तो मैं यहाँ पे 00 डाल दूंगा, एंड यहाँ पे इसमें एक्टिव करूँगा कि ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, एंड ये आगे पेप्सी, राइट हो गया जी। ये इसको मैं कर देता हूँ सेव, एक और सेव हो गया, ठीक है। और इसी तरह हम जो है वो जो है और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप छोटा लिखें या जो जिस तरह आप ऐड करना चाहते हैं ऐड करें। क्वांटिटी 40 यूनिट पेज या ट्यूब, कुछ भी आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। सेलिंग प्राइस 90 है, जो है वो कॉस्ट की उसके ऊपर 80 है। 0 0 एंड ये एक्टिव है, तो यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ ऐसे। अब मैंने ये 3 एटम्स ऐड कर दिए हैं। अब जो इसका जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बार कोड है, ठीक है जी। यहाँ से आप बार कोड जनरेट कर सकते हैं। जनरेट आपने किस तरह से करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंगल टाइम, तो यहाँ पे जो है आपकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। आप खुद यहाँ पे जो है वो टाइप भी करके, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो आ सकती हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोका कोला करता हूँ फॉर एग्जांपल, कोका कोला। तो ये ऑटोमेटिकली हमने वहाँ पे टिक लगाया था कि ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो, तो ये अब मैं चाहता हूँ कि कितने पीस इसके प्रिंट हों लेबल के। फॉर एग्जांपल आप ही सेम जो बार कोड है आप 50 के ऊपर लगाना चाहते हैं, 60 के ऊपर लगाना चाहते हैं, वो जो है वो इसके पिक्स जो है इतने जनरेट कर देगा। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है। ऐड टू पेज का मतलब है कि हमने प्रिंट निकालना है, तो ऐड टू पेज हो गया। एंड हम जो है इसको ऐड कर दिया हमने, और ये देखे प्रिंट प्रीव्यू किया, तो ये 1 2 3 4 5 जो हैं वो आ गए हैं हमारे। हम इसको प्रिंट निकाल कर जो भी आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर, और इसको हम स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से
प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे इमेज के तौर पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट नेम दें, ठीक है, लगाएं, इसको एक्सपोर्ट करें, इमेज के तौर पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पे जब आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप जो है कितनी चीज़ सेल हुई है, कौन कौन से यूज़र हैं, ठीक है, सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन कौन सी है, बैड स्टॉक कितना है जो ख़राब हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है, एक्सपेंसिव कितना खर्चा आया है, कितनी चीज़ें निकली हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर अगर रिपोर्ट में आप जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइप्स की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट है, आइटम लिस्ट है, बैड स्टॉक है, डेट वाइज कलेक्शन, और सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने एडवांस फंक्शन रखे हुए हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट जो मेन है, जो कि शॉप के अंदर आपको नज़र आता होता है, ये चीज़, ये आपकी स्क्रीन जो है वो ओपन रहती होती है शॉप के ऊपर जैसे ही कस्टमर आता होता है, ठीक है। आप बार कोड के थ्रू यहाँ पे स्कैन करते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाती है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर, और ये इनवॉइस जनरेट हो गई 1, और यहाँ पे हमने ये कर दिया, कोका कोला ऐड कर दिया। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी 2 हो जाएगी। यहाँ पे भी आप 2 कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी ऐड करनी है इकट्ठी ऐड कर लें, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये हो गई, एक और क्वांटिटी ऐड कर दी, और ऐड कर दी, प्राइस आप देखते हैं बढ़ती जा रही है। ये देखें यहाँ पे मेन प्राइस शो हो रही है, 180 हो गई। एक ये ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से आप जो कैटेगरी आपने ऐड की थी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, फिर वो कैटेगरी वाली चीज़ें शो होंगी। अच्छा, यहाँ पे आप जो है बार कोड के थ्रू प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, स्कैन करता हूँ और चेक करते हैं कि ये ऐड होता है या नहीं। तो ये आप देखें कि आइटम 4 हो गया ऑटोमेटिकली, वो जैसे ही मैंने स्कैन किया वो आ गया। अब ये कर्सर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर है, और ये ब्लिंक कर रहा है इधर, और यहाँ पे 4 है क्वांटिटी, देखते हैं इंक्रीज होता है या नहीं। मैं अगेन करता हूँ, ये आप देख लें क्वांटिटी 5 हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये ऐड हो रहा है। तो ये हो गया बार कोड के थ्रू, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे पेमेंट क्लिक करेंगे, उसने कैश दी, कार्ड दी, क्योंकि कार्ड का ऑप्शन भी यूज़ होता है तो आप कार्ड भी कर सकते हैं। वैसे बहरहाल पाकिस्तान में कैश ही होता है तो कैश, तो डिस्काउंट अगर आप यहाँ पे फुल पे लगाना चाहते हैं तो वो आप खुद दे सकते हैं। और पेमेंट जो है वो जितनी आपने ली, मैंने 500 रुपये लिया, और जो है ये 60 जो है वो चेंज है, उसको वापस हमने करने हैं, एंड सेव हमने किया, और प्रिंट कर लेते हैं इसको, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से। सॉरी, वो डायरेक्ट प्रिंट हो गया, ये मेरा प्रिंटर भी करेक्ट नहीं है तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। जैसे आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा, क्योंकि मेरा भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं निकली ना, तो आपको जो है वो प्रिंट निकलेगा। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे किया तो ये शॉप का नेम आ गया, ये एड्रेस आ गया, ये टेलीफोन नंबर आ गया, ये इनवाइस आ गई, ठीक है, इनवाइस का नंबर आ गया, ठीक है, सेल्स डेट आ गई, टाइम आ गया, किसने सोल्व किया, क्योंकि सुपर एडमिन के अंदर मैं हूँ तो वो कस्टमर का नाम आ गया, कोका कोला यानी कि था, और 5 पीस थे, मल्टीप्लाई बाई 60, और ये टोटल आ गया। ये उसके जो थी पेप्सी थी एक ही थी, और 50 के साथ मल्टीप्लाई किया इसने, और ये आ गई, ये चीज़ें आ गई, सब टोटल इतना हो गया। डिस्काउंट हमने दिया कोई नहीं,
और पेमेंट उसने 500 की 60 हमने बकाया दिया। और ये जो स्लोगन है जो हमने दिया था PP, वो आ गया है। ठीक है। और ये सारी आपकी इनवॉइस आ गई है, ऑटोमेटिक जो है वो आप प्रिंट बाद में कर सकते हैं। बहरहाल जैसे ही आप पेमेंट लेकर सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे और प्रिंट करेंगे, प्रिंटर कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये, आई होप कि आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। और अगर आप अपनी शॉप वगैरह के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।